प्यारे रामचंद्र जी की जय। देखिए, राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ कि उनके पास पुत्र नहीं है। वो इस दुख से सारा दुख जाकर के उन्होंने वशिष्ठ जी को अपना दुख सुनाया। उनके मन में अपार संपत्ति, अपार विश्व विजयी होने के बाद उनके पुत्र की इच्छा हुई। तो वशिष्ठ जी ने कहा, धीरज रखो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। उनको सांत्वना दिया। फिर वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ होता है वो उन्हें करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देकर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्य पात्र लेकर के प्रकट हुए, खीर लेकर प्रकट हुए। उन्होंने जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज उभा सिद्ध तुम्हारा। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो यज्ञ देवता एक खीर लेकर के प्रकट हुए हवन कुंड से, दशरथ को दिए और वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा सब काम सिद्ध हो गया। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, हे राजा, तुम जाकर यह हविष्य पायस जो है, ये खीर जिसको जैसा उचित समझो तीनों रानियों में बांट देना। तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समुझाए, 189 में उन्होंने तदंतर अग्निदेव दोहा नंबर 189 में उन्होंने यही कहा कि देखिए, जब दोहा नंबर 189 में उन्होंने तदंतर अग्निदेव को सारी सभा की सबको समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। अग्निदेव जो आए, देखिए पहले क्या था, सतयुग में, त्रेता में आकाशवाणी होती थी, लोग प्रकट रूप में आकर के बताते थे। अब सूक्ष्म रूप में और अनुभव में प्रभु आते हैं। राजा परमानंद में मग्न हो गए और उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। वो बहुत ही खुश हो गए। उसी समय राजा ने अपनी सारी रानियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे में 2 भाग किए उन्होंने सुमित्रा और कैकेयी को दिया। कैकेयी कहा, नृप सो गयऊ रहो सुबह सब। उन्होंने कैकेयी को भाग दिया। रामचंद्र जी उनसे प्रकट हुए। 2 भाग राजा ने उनको कौशल्या कैकेयी के हाथ पर रख दिया, अर्थात उनकी अनुमति देकर। इस प्रकार उनका मन प्रसन्न हो गया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुए। उन्हें बहुत सुख मिला। जिस दिन श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों